नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। हिमंत बिस्वा शर्मा बात बात में एंटी मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करने वाला हिंदुत्व का नया झंडा बरदार। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का असमिया संस्कृति के संरक्षण को हिंदू पहचान से जोड़कर ध्रुवीकरण करने वाला नैरेटिव असम के सियासी फलक को लगातार नए सिरे से गढ़ रहा है। इसने सामाजिक खाई को भी गहरा किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या से पूरे देश में हड़कंप मचने के हफ्ते भर बाद एक और खौफनाक घटना सुर्खियों में थी। असम में 14 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। कोलकाता के मामले ने सरकारी लीपापोती के आरोपों के बीच विवादों का तूफान खड़ा किया, जबकि गुवाहाटी से करीब 100 किलोमीटर दूर नगांव के ढींग की घटना ने राज्य में गहराते सामाजिक राजनीतिक विभाजन के लक्षण के तौर पर ध्यान खींचा। ढींग के मामले के मुख्य संदिग्ध को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया, मगर 23 अगस्त को वह पुलिस हिरासत से कथित तौर पर भागने की कोशिश करते हुए तालाब में डूबकर मारा गया। उसी दिन एक अलग मगर उसी तरह की घटना में पुलिस ने तेजपुर में छेड़छाड़ के आरोपी एक आदमी को भगाने की कोशिश करते वक्त गोली मार दी। ये घटना 2021 में हिमंत बिस्वा शर्मा के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद उभरे चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है। बलात्कार, नशीले पदार्थों की तस्करी या दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में संदिग्ध अक्सर मुस्लिम पुलिस हिरासत के दौरान प्रायः विवादास्पद परिस्थितियों में मारे गए। इन मौतों में कानून करने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाने के बजाय असम के कई लोगों ने इन्हें तुरंत फुरत इंसाफ की मिसाल बताकर तारीफ के कसीदे पढ़े। वहीं शर्मा ने अपना प्रशासन के हाथों बलात्कार के मामले में मुस्तैदी से निपटने का बचाव करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के जरिए के तौर पर इस तरीके का स्पष्ट समर्थन किया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में बलात्कार के दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या करीब आधी रह गई है। 2021 में 1779 से घटकर 2023 में 789 ढींग की घटना के संदिग्ध के डूबने के एक दिन बाद शर्मा ने कहा, लोगों ने हमसे अपराधियों को गिरफ्तार करने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तुरंत इंसाफ की मांग की। लगता है न्यायिक प्रणाली से भरोसा खत्म हो रहा है, शायद इसलिए कि कई मामलों में इंसाफ देर से होता है। आंकड़े इन आशंकाओं का समर्थन करते हैं। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच असम की मुस्लिम आबादी 29% बढ़ी, जबकि इस अवधि में हिंदू वृद्धि पर 15% से घटकर 10% पर आ गई। इस अवधि के दौरान भारत में मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा फीसदी अंकों की बढ़ोतरी असम में देखी गई, जो 23.9% से बढ़कर 34.2% पर पहुंच गई। यह 0.8% की राष्ट्रीय औसत बढ़ोतरी के मुकाबले 3.3 अंकों का बदलाव था। हाल में इस समुदाय के कार्यकर्ताओं ने भाषा और संस्कृति के मामले में खुद को असमिया लोगों से अलग करते हुए मियाँ पहचान को प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और तीखा हो गया। ढींग की घटना ने इस नैरेटिव को और हवा दी। शर्मा दावा करते हैं, असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दरअसल अतिक्रमण की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। विपक्षी नेता जोर देकर कहते हैं कि बलात्कारियों के प्रति उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं है, मगर उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बदले के न्याय की आड़ लेकर सांप्रदायिक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गैर न्यायिक हत्या के खास पैटर्न से पता चलता है कि शर्मा सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कई मामलों में आम बात यह भी है कि आरोपी की जाति और धार्मिक पहचान एक तकरीबन हमेशा मियाँ रही है। विपक्षी नेता बताते हैं कि इस साल बलात्कार की करीब 15 घटनाएं हुई, मगर तुरंत फुरत इंसाफ केवल उन्हीं मामलों में किया गया जिनमें आरोपी मुसलमान थे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के सहायक प्रोफेसर विकास त्रिपाठी कहते हैं कि शर्मा 2016 में जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, प्रवासी मुसलमानों के अस्तित्व से उपजे खतरे के खिलाफ हिंदू सभ्यतागत पहचान को असम की मूल आबादी के लिए एकमात्र ताकत बताने में सबसे आगे रहे हैं। हालिया नैरेटिव उसकी ही अगली कड़ी है। हो सकता है कि विश्वविद्यालय के लिए चुनी कई जगह जल निकासी बाधित होने की वजह से हो, मगर शर्मा का संस्थापक की धार्मिक पहचान पर जोर देना असल में अपने हिंदू समर्थन बढ़ाने और मुस्लिम संस्थानों और नेताओं को निशाना बनाने की उनकी व्यापक सियासी रणनीति का ही हिस्सा था। जाहिर तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे कई विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें राज्य की मुस्लिम आबादी के खिलाफ माना जा सकता है। 22 अगस्त को सरकार ने असम मुस्लिम निकाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक 2024 पेश किया। राज्य सरकार ने पिछले साल जब बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया तो आलोचकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से कहीं ज़्यादा एक समुदाय विशेष को
बदनाम करना है। हालांकि शर्मा ने अभियान का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हिंदू और मुसलमानों दोनों को गिरफ्तार किया गया। वैसे इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ICP की एक रिपोर्ट भी यह बताती है कि असम के कड़े कानूनी उपाय वास्तव में प्रभावी साबित हुए और 2021-22 और 2023-24 के बीच 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट दर्ज की गई। शर्मा जिस ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं उसके सियासी निहित अर्थ किसी से छिपे नहीं हैं। हालिया लोकसभा चुनावों ने असम के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव नजर आया है। राज्य की कुल आबादी में करीब 34% हिस्सेदारी वाले मुसलमान चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होते दिखे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सफाए के बाद तो यह बदलाव और अधिक स्पष्ट हो गया, जिसका पहले असम के मुसलमानों के बीच खासा दबदबा था। असम के कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 में मुसलमानों का खासा प्रभाव है और यह भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर अगले विधानसभा चुनाव में इनमें अधिकतर सीटों पर कब्जा जमा लिया तो भाजपा की राह कठिन हो सकती है। शर्मा को यही बात काफ़ी परेशान कर रही है। अच्छी खासी अहम आबादी वाले क्षेत्र जोरहाट में कांग्रेस के गौरव गोगोई की हालिया जीत इस चुनौती को और गहरा देती है। कभी 600 साल तक असम पर शासन करने वाले मूल निवासी समुदाय अहोम का राज्य के करीब 8 निर्वाचन क्षेत्रों में दबदबा है। वैसे विशेषज्ञों की नज़र में यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि ध्रुवीकरण की शर्मा की ये कोशिशें अपेक्षित नतीजे देंगी या नहीं। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के सहायक प्रोफेसर कौस्तुभ कुमार डेका कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री असम के कुछ हिस्सों में बढ़ते सामाजिक असंतोष के अलावा बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और आपदा जैसी परिस्थितियों में उपजने वाले स्थानीय बनाम बाहरी की सामान्य भावना को हिंदुत्व के नैरेटिव की ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुद्दों को इस तरह मोड़ना राष्ट्रीय स्तर तो गूंज सकता है, पर यह असम में कितना असर दिखा पाएगा, यह सवाल बना हुआ है। असम में बदले सियासी समीकरणों के बीच असमिया संस्कृति की रक्षा और कथित अप्रवासन के खतरों से निपटने का शर्मा का दांव जनता को काफ़ी पसंद आ रहा है। इन मुद्दों को हिंदू सभ्यतागत पहचान के साथ जोड़ने से शर्मा को चुनावी लाभ भी मिल सकता है, मगर दीर्घकालिक नतीजों की बात करने से सामाजिक विभाजन के बहुत ज़्यादा गहराने की आशंका बनी हुई है। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।